हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, इस न्यूमेरिकल फ्रॉम एमसीक्यू है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन सेकेंडरी। यानी एनपी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दिया हुआ है 250। द पीक वैल्यू ऑफ AC इज 28 वोल्ट, यानी EP दिया हुआ है 28 वोल्ट, है ना। तुमको निकालना है ES का RMS वैल्यू, है ना। सेकेंडरी का RMS वैल्यू निकालना है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो सेकेंडरी का RMS वैल्यू निकालने से पहले सेकेंडरी का पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। बाय जनरल फॉर्मूला ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अब क्योंकि यहाँ पे EP हमारा पीक वैल्यू है तो ES भी जो मिलेगा वो पीक वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो ES अपॉन EP का वैल्यू कितना है 28 इज इक्वल टू NS कितना है 100 अपॉन 250, कैंसल, यहाँ पे इधर आ गया, है ना। सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना। ES अपॉन EP कितना है 28, दैट इज इक्वल टू 250 अपॉन 100, कैंसल, 28 इधर आ गया। तो ES इज इक्वल टू 25 इंटू 28 अपॉन 10, 5 जा 2 जा, तो ES इज 5 इंटू 28 अपॉन 2 वोल्ट। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि हमको RMS वैल्यू निकालना है। RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं? ES RMS दैट इज इक्वल टू ES अपॉन रूट 2। ES का वैल्यू कितना है बेटा 5 इंटू 28 अपॉन 2, रूट 2 के वैल्यू 1.4 लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, क्योंकि आप नियरेस्ट बोला है ना। और 1.4 इसलिए क्योंकि 1.4 20 सा, है ना, 2 10 सा, 5 इंटू 10 इज 50, तो करेक्ट आंसर इज 50 वोल्ट्स, ऑप्शन सी। सिंपल वन, ध्यान में है सबको। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन 50 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है हाफ L I स्क्वायर, यानी हाफ L है 50 इंटू 10 टू द पावर -3 I स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4, 2 जा 250 कितना हो गया 100, तो ये हो गया 4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 4 इंटू ये जो सॉल्व किया इसका वैल्यू है 0.1, सो आंसर इज 0.4 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, टू प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट इंडक्टेंस इज, है ना। L1 और L2 दोनों की वैल्यू L है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इंडक्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट होता है डायरेक्ट L1 प्लस L2, यानी L प्लस L दैट इज 2L। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ, याद रखो, अगर ये पैरेलल होता था तो इक्विवेलेंट ऐसे निकालते थे, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 से पैरेलल में ये फॉर्मूला लगाते थे, ये सीरीज का है। ओके, नेक्स्ट, अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस, M का वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी। If the current in one coil varies from 0 to 20 एम्पियर in 0.5 seconds, यानी चेंज इन करंट देखो कितना दिया है, DI कितना दिया है 20 एम्पियर, है ना। 0 to 20 बोला है, 0 to 20 यानी 20 माइनस 0। ओके, सभी को दिख रहा है यहाँ पे 0 to 20 बोला है, 0 to 20 यानी चेंज इज 20 माइनस 0 विच इज 20, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.5, है ना। तो dt का वैल्यू दिया है 0.5। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला वैल्यू कैसे निकालेंगे? phi इज इक्वल टू Li, ये फॉर्मूला पता है, तो d phi इज इक्वल टू mi, यहाँ पे m चाहिए था, तो m di आ जाएगा, है ना। d phi इज इक्वल टू m di आ जाएगा। m का वैल्यू कितना है 1.5, di का वैल्यू 20, सो करेक्ट आंसर इज 30 वेबर्स, है ना। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है,
क्वेश्चन बैंक का आंसर जो है वो 15 वेबर्स है, जो गलत दिया हुआ है। ओके, अब एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 50 मीटर, विंग स्पैन हमेशा लेंथ होता है एंड दैट इज गिवन टू बी 50 मीटर्स, फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, विद स्पीड v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। ईएमएफ जनरेटेड निकालना है, ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल टू बी एल वी, बी का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ है 50 और v है 400। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 6 इंटू 20,000 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये हो गया 12 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻5। सो इसका आंसर आया 1.2 वोल्ट्स, इसको सॉल्व किया तो, है ना, क्योंकि 6 2 जा अपन ने क्या किया 12 और ये 4 0 का 10⁻4 लिख डाला, है ना, इस तरीके से आंसर आया 1.2 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगेन एनर्जी स्टोर्ड का क्वेश्चन है ये, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल का वैल्यू 3 आई स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 कैंसल, 3 2 जा 6, तो एनर्जी इज 6 जूल्स। सिंपल है ना। Next, an EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when a current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.2 ampere per second। यानी देखो E दिया हुआ है 96 मिलीवोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट। देखो यूनिट देख लो एम्पियर पर सेकेंड, मतलब तुमको दिया है di/dt, है ना, di/dt दिया हुआ है तुमको 1.2 एम्पियर पर सेकेंड, यूनिट देख लो, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, E का फॉर्मूला है mdi/dt, तो m इज इक्वल टू E अपॉन di/dt विच इज 96 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2, है ना, 1.2 80 आ जाएगा, तो m का वैल्यू आ गया 80 इंटू 10⁻³ हेनरी, 10⁻³ हेनरी मतलब क्या है, मिली हेनरी, है ना। सो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, 80 मिली हेनरी। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यूनिट देख लो, वर्टिकल कंपोनेंट बीवी का वैल्यू दिया हुआ है इतना। ठीक है, देखो लेंथ कितना दिया है 1.75 मीटर, ठीक है, क्लियर, वेलोसिटी दिया है 50 किलोमीटर पर आवर यानी 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया 225 जा 2 9 जा, तो वेलोसिटी कितना हो गया 125/9 मीटर पर सेकेंड। बी वी का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ई, ई का फॉर्मूला है BV/LV, यहाँ पे BLV था ना तो BV/LV आएगा। ठीक है, BV का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ है 1.75, वेलोसिटी कितना 125/9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई गेस हम लोगों को लॉग से ही करना पड़ेगा, 9 1 9, हाँ लॉग से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, log 5 log 1.75 log 125, ठीक है, 0.2 पॉइंट। ठीक है, तो log 5 कितना हुआ 6990, 17 का 5 में 2430, 125 12 का 5 में 0969,
तो इट इज़ 9 9 18 1 कैरी 10 4 14 प्लस 9 23 2 कैरी 10 1 कैरी 3 है ना। अब इसमें से 9 का लॉग माइनस कर लेंगे। ओके एक मिनट, लॉग 9 का लॉग कितना आएगा 9542 9 माइनस 2 7 8 माइनस 4 4 13 माइनस 5 8 1 कैरी 10 माइनस 10 0 1 कैरी है ना। 0.08 का 4 7 में 0.08 का 4 और 7 में मीन डिफरेंस 1 to 1 5, तो यह आ गया एंटी लॉग इसका 1.215 10 to the power 2 है ना। तो 1.215 10 to the power 2 10 to the power minus 5 volt 1.215 into 10 to the power minus 3 volt 10 to the power minus 3 volt यानी कितना हुआ मिली वोल्ट। तो EMF इंड्यूस कितना हुआ 1.215 मिली वोल्ट्स। आया सबको समझ में ये कंसेप्ट? ओके सिंपल कैलकुलेशन था। ओके नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप वैरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई का वैल्यू दिया है इन 5 मिली वेबर्स में है ना, एंड टी इज इन सेकेंड्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब देखो फाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब E का वैल्यू होता है डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस नहीं लेंगे अभी हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। यानी डेरिवेटिव किसका लेना है 8t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 का। 8 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर कितना है 2t, 6 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, तो इट इज 16t प्लस 6। ये हो गया E का वैल्यू। ठीक है, याद रखना ये मिली वोल्ट में आएगा। अब t की वैल्यू 2 सेकेंड्स डालेंगे। नाउ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स E का वैल्यू 16 इंटू 2, 16t है ना, तो 16 इंटू 2 प्लस 6 विच इज 32 प्लस 6 विच इज 38 मिली वोल्ट्स। मिली वोल्ट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिली वेबर्स में था हमारा फाई। ओके नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 40 टन्स, यानी एनपी का वैल्यू दिया है 40 और वर्क्स ऑन 100 वोल्ट, यानी ईपी का वैल्यू दिया है 100 वोल्ट्स, और पावर दिया है इन पावर ऑफ प्राइमरी 100 वॉट्स। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी टू स्टेप अप वोल्टेज टू 400 वोल्ट, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज 400 वोल्ट दिया है, तो नंबर ऑफ टन्स सेकेंडरी के निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी में करंट निकालना है, प्राइमरी में भी करंट निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। पहला इक्वेशन EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। EP का वैल्यू कितना है 100 अपॉन 400 इज इक्वल टू NP का वैल्यू कितना दिया है 40 अपॉन NS, 4 इधर NS इधर, तो NS इज 4 इंटू 40, तो NS इज 160। दिस इज द वैल्यू ऑफ NS। ठीक है, समझा। नाउ करंट इन सेकेंडरी निकालना है, करंट इन प्राइमरी निकालना है। पहले करंट इन प्राइमरी निकाल लेते हैं। इनपुट पावर इज, या फिर डायरेक्ट सेकेंडरी का करंट भी निकाल सकते, ठीक है। इनपुट पावर इज इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। 100 इज इक्वल टू व्हाट इज इनपुट वोल्टेज 100 दिया हुआ है इनटू IP, तो IP का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया IP। अब IS कैसे निकालेंगे, सिंपल, NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP, उल्टा रिलेशन है ना। या फिर तुम E वाला भी लिख सकते हो,
EP अपॉन ES इज इक्वल टू IS अपॉन IP। EP की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन ES कितना 400, IS निकलना है, IP का वैल्यू 1 है, कैंसल। तो IS का वैल्यू कितना आ गया 1/4 यानी 0.25 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ IS। सभी वैल्यूज निकाल लिया हम लोगों ने, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैविंग इंडक्टेंस, यानी LP और LS दोनों का इंडक्टेंस कितना दिया है 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। अपने को निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेज द अदर, यानी कपलिंग फैक्टर निकालना है पहले। तो फॉर्मूला क्या है M इज इक्वल टू K इंटू रूट ऑफ LP इंटू LS। तो K का वैल्यू कितना हो गया M अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LP इंटू LS, M अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LP स्क्वायर, क्योंकि LS और LP सेम है, मतलब M अपॉन LP। तो K का वैल्यू कितना हो गया, M का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 200 इंटू 10⁻⁻6। तो K का वैल्यू हो गया 1/50। ये कपलिंग फैक्टर आ गया। अपने को निकालना है परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू K इंटू 100 1/50 इंटू 100 विच इज 2%। सो करेक्ट आंसर इज 2%। ठीक है। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे अ कॉइल हैविंग 10 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ये 10, इज टाइटली बाउंड अराउंड अ सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया डायमीटर बाई 2, यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर स्मॉल n का वैल्यू है 400 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अपने को मीटर में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2 टर्न्स पर मीटर, क्योंकि ऑलरेडी 400 का 10⁻2 लिख डाला और ऑलरेडी 10⁻2 आ गया क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में लिखा। तो 4 इंटू 10⁻4 टर्न्स पर मीटर। समझ में आया सबको। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर कितना दिया हुआ है 800, अपने को L निकालना है। ठीक है। अब L का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन अपने बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। L का वैल्यू है म्यू इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू एरिया। अब म्यू यानी क्या है परमेबिलिटी, अपने को रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी यानी क्या म्यू नॉट इंटू म्यू आर, स्मॉल n कैपिटल N, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सभी वैल्यूज है। ये कितना दिया हुआ है 800, म्यू नॉट म्यू आर का वैल्यू 800 है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻4। नंबर ऑफ टर्न्स कितने 10, पाई यानी 3.14, रेडियस का स्क्वायर आर का स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना हो गया ये देखो 800 इंटू 4 कितना हो गया 3200 इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया ना, तो 3.14 का स्क्वायर। ये देखो ये 4 अब बच गया है ना 4। अब ये 10 का पावर 1 10 का पावर 4 यानी 10 का पावर 5 हो गया है ना, 10 का पावर 5 10 का पावर -7 10 का पावर -2 हो गया, और ये 10 का पावर -4 हो गया। ठीक है। चलो पहले ये 2 0 को काट देते अपन। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना बचा 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 कितना हो गया 3.14 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -4। अब ये लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग 128 लॉग 3.14 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार आएगा लॉग 3.14 लॉग 3.14।
0.4969, 0.4969। अब 128 का लॉग निकाल लेंगे। 128 का लॉग क्या आ जाएगा? 12 का 8 में, 12 का 8 में 1072, 2.1072। सभी का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो लॉग्स का एडिशन होगा। तो कितना आ जाएगा? 9918 प्लस 220, 2 कैरी, 729 है ना, 9615 प्लस 621, 2 कैरी, 9918 20, 2 कैरी, 8 10 11 1 कैरी, 3.1010। अब एंटी लॉग 0.10 का 10 में, 0.10 का 1 और 0 में 1262 है ना, 1.262 10 to the power 3। तो इसको सॉल्व किया तो 1.262 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power -4, 1.262 इंटू 10 to the power -1, यानी L का वैल्यू हो गया 0.1262 हेनरी। समझ में आया सबको? तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल्स आए थे हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो सभी को आई होप सॉल्यूशन समझा होगा और सभी ने हर एक क्वेश्चन लिख के लिया होगा। ओके, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग AC अल्टरनेटिंग करंट्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।